बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बच्चों के लंच के हवाले से बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाला बीफ शामी बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। बच्चे इंतहाई शौक़ से ये खाते हैं लंच में। अगर आप बच्चों को स्कूल जाते हो उनके लंच बॉक्स में दें। इसके लिए इंतहाई आसान तरीके से जो मैंने आपको बीफ शामी कबाब बनाना सिखाएं, ठीक है। ये आप अपने बन के साइज़ के मुताबिक, ये देखें, ये बन का साइज़ मैंने ये लिया है। इसके शेप के मुताबिक आप देखें बना के पेटी समझ लें, बर्गर पेटी, ठीक है। इस तरह आप शामी कबाब बना लेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। 4 मैंने बड़े शामी कबाब बना लिए हैं और 4 ही मैंने अच्छी क्वालिटी के ये बन लिए हैं, बर्गर बन आते हैं, ठीक है। ये 4 बन लिए हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा सोकी नहीं करूँगा। लोग इसको तवे पर रख के आयल इसमें अब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और बच्चे शौक़ से भी नहीं खाते। इस तरह आपको मैं एक सॉस बनाना सिखाऊंगा इस वेजिटेबल को मिक्स करके। ये देखें, मैंने एक खीरा लिया जिसको मैंने बारीक चॉप किया, एक बड़ी साइज़ की टमाटर और एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, इनको मैंने बारीक चॉप किया है। मेयोनीज़ और केचप के साथ हम एक मिक्स सॉस बनाएंगे इस वेजिटेबल के साथ। ये बर्गर में अप्लाई करेंगे और शामी इसमें लगा के तो बच्चों को सर्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वेजिटेबल हमने काटी है इसका सॉस कैसे बनेगा। नाज़रीन, बीफ शामी बर्गर के लिए जो हम वेजिटेबल सॉस बनाएंगे उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारा, एक टमाटर, अगर आपके बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, प्याज कम डालते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज छोटे साइज़ की रखी है। आप बंद गोभी भी काट सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं खीरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें आप बंद गोभी भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें केचप और मेयोनीज़ ऐड करेंगे। केचप इतना ऐड कर देंगे कि इसमें ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। तकरीबन अंदाज़न मैंने 5 से 6 टेबल स्पून इसमें केचप ऐड किया है और साथ ही मैं मेयोनीज़ इसमें ऐड कर दूंगा। बस जितना मेयोनीज़ आपको पसंद हो, लेकिन इतना डालना है कि आपके वेजिटेबल उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शामी बर्गर की जो हम फिलिंग करेंगे वेजिटेबल की सॉस, ये हमारी रेडी हो गई। बहुत ही आसान। मोस्टली अगर आप सिर्फ ऐसी वेजिटेबल उसमें रखें तो वो गिरते हैं। ये केचप और मेयोनीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बर्गर की फिलिंग कैसे करेंगे। ये सॉस हमारी रेडी हो गया। अगर आपको मेयोनीज़ या केचप ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस ये हमारी वेजिटेबल सॉस शामी बर्गर के लिए रेडी हो गई है। आइए अब देखते हैं कि हम बर्गर को कैसे असेंबल करेंगे। नाज़रीन, बीफ शामी बर्गर को असेंबल कैसे करेंगे। मैं इसको आयल शायल एब्जॉर्ब नहीं कराऊंगा तवे पर। आपको गर्म चाहिए तो जस्ट इसको माइक्रोवेव ओवन के लिए 30 सेकंड के लिए रख देंगे तो ये अच्छी तरह और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी कटिंग में आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेके इसको आम बन को लेके बीच में से काट सकते हैं। जो हमने ये सॉस बनाया है, ठीक है, वेजिटेबल का, सबसे पहले ये हम इस पर अप्लाई कर देंगे जो इस बर्गर की बेस है, ठीक है। इक्वली हम इस पर ये अप्लाई कर देंगे। देखें बिल्कुल वेजिटेबल एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, गिरेंगी नहीं। ये देखें, ठीक है। ये हो गया जो बर्गर का टॉप होता है, ठीक है, जिसे कवर करते हैं, उस पर हम केचप डाल देंगे। केचप को हम फैला देंगे इस तरह। इंतहाई आसान, बहुत जल्द बन जाना। और ये देखें, ये मैंने शामी कबाब की बर्गर पैटी बनाई है उस साइज़ की जितना हमारे पास बन है। देखें, ये रखा हमने। आप सलाद पत्ता रख सकते हैं, चीज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं इंतहाई सिंपल शामी बर्गर आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाला शामी बर्गर है। आप इसको बीच में से काट देंगे, बच्चों को आसानी हो। ये देखें, अभी मैं आपको इसकी लुक, ये देखें, बेहतरीन शामी बर्गर रेडी है। मैं सारे बर्गर बना के 4 मैंने अरेंज किए, 4 बर्गर बना के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ।
जी नाज़रीन, ये हमारी बीफ शामी बर्गर की फ़ाइनल लुक। इंतहाई आसान तरीके से आप बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। यकीनन आज की ये सिंपल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।